Hello, myself Yogesh Garg, Faculty of Applied Science Department, welcomes to our YouTube channel RPIIT Academics. If you like the content, please subscribe our channel. स्टूडेंट्स, हमने टॉपिक स्टार्ट करा हुआ था म्यूकोपॉलीसैकेराइड। उसमें हमने देखा पॉलीसैकेराइड होते क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड डिफाइन करा, उसकी डेफिनेशन समझी। देन अब उसके फंक्शंस, क्या क्या फंक्शन है म्यूकोपॉलीसैकेराइड के। ये क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर सब्सटेंस है जो हमारे स्ट्रेंथ का भी काम करता है और टिश्यूज़ को स्ट्रॉन्ग बनाता है। देखो, दे आर मेजर कंपोनेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस। एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स का मेजर कंपोनेंट है, यानी कि जो हमारा टिश्यू फ्लूइड प्रेजेंट है सेल के बाद, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ प्रेजेंट है। साथ में क्या कहते हैं, लुब्रिकेंट का भी काम करता है। जो जॉइंट्स होता है, साइनोवियल फ्लूइड है उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जिससे क्या होता है, वो लुब्रिकेंट का काम होता है और लुब्रिकेशन आ जाता है। आपस में फ्रिक्शन नहीं हो पाता जॉइंट्स के अंदर। क्या है, देखो, दे लुब्रिकेट जॉइंट्स बोथ एट द सरफेस ऑफ कार्टिलेज एंड इन साइनोवियल फ्लूइड। दोनों जगह करता है, कार्टिलेज में भी और साइनोवियल फ्लूइड में भी। ठीक है, लुब्रिकेशन का काम हो गया। थर्ड आता है विस्कस लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी ऑफ म्यूकस सिक्रीशन। द विस्कस lubricating property of mucus secretion are also due to the presence of ग्लाइकोसोअमीनोग्लाइकेंस। इसी के कारण क्या होता है, म्यूकस के जो सिक्रेट होता है वो भी लुब्रिकेटिंग प्रॉपर्टी मेंटेन करता है, विच लेड टू द ओरिजिनल नेमिंग ऑफ दीज कंपाउंड्स एज म्यूकोपॉलीसैकेराइड। और जहाँ से इसका एक्चुअल का नाम डिराइव हुआ है, विच इज़ म्यूकोपॉलीसैकेराइड। तो नाम है ये, सबसे पहले ना हमें म्यूसिन से ही इसको डिस्कवर किया गया था और उसी के बेसिस पे इसका नाम पड़ा था म्यूकोपॉलीसैकेराइड, क्योंकि जो म्यूसिन होता है उसी के अंदर से हमने इसको पहली बार डिस्कवर करा था। एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल है म्यूकोपॉलीसैकेराइड के। देखो, फर्स्ट हिपैरिन सल्फेट, हिपैरिन, हेलुरोनिक एसिड, केरेटीन सल्फेट, कॉन्ड्रियोथीन सल्फेट, डर्माटेन सल्फेट। ये क्या है, अलग अलग पॉलीसैकेराइड्स के एग्जाम्पल, म्यूकोपॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल है। HHHKCD, हिपैरिन सल्फेट, हिपैरिन, हेलुरोनिक एसिड, केरेटीन सल्फेट, कॉन्ड्रियोथीन सल्फेट एंड डर्माटेन सल्फेट। अब इन्हीं को हम क्या करेंगे, वन बाय वन स्टडी करेंगे। क्या होता है, पहला है हिपैरिन सल्फेट। अब हमने पता है जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड है उसमें दो टाइप्स की शुगर प्रेजेंट होती है, अमीनो शुगर एंड यूरोनिक एसिड। जो अब अमीनो शुगर कौन सी होती है, एन ग्लूकोसामाइन, एंड यूरोनिक एसिड है ग्लूकोरोनिक एसिड। ये दोनों जब आपस में जुड़ते हैं तो हमारे पास बनता है हिपैरिन सल्फेट। ये नीचे इसका स्ट्रक्चर दिखाया गया कैसा होता है हिपैरिन सल्फेट का। तो हिपैरिन सल्फेट देखो क्या है, इट इज़ एसोसिएटेड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट है। इट मे एक्ट एज अ रिसेप्टर्स एंड मे आल्सो पार्टिसिपेट इन द मीडिएशन ऑफ द सेल ग्रोथ एंड सेल कम्युनिकेशन। यानी कि सेल सिग्नलिंग में भी क्या करते हैं, ये काम करते हैं, एक रिसेप्टर की तरह काम कर रहे हैं, या फिर सेल ग्रोथ में, सेल कम्युनिकेशन में, एक सेल जब दूसरे सेल के साथ कम्युनिकेट करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, हिपैरिन सल्फेट में, सेल सिग्नलिंग में हेल्प करना। इट इज़ ऑल्सो फाउंड इन द बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द किडनी। किडनी के बेसमेंट मेम्ब्रेन में भी ये प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, हिपैरिन सल्फेट। नेक्स्ट पार्ट अब करें।